हेलो गाइस, जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि दुनिया की टॉप हॉन्टेड मूवियों से एक है और इस मूवी का नाम है वेरोनिका और ये मूवी रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हमें वेरोनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ये मूवी का मेन कैरेक्टर है और वेरोनिका 15 साल की होती है जो कि ईयर 1991 में मैड्रिड नाम की जगह पर अपनी मदर और अपने छोटे भाई और बहन के साथ रहती थी। उसके फादर की कुछ अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी और घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी मॉम एक क्लब में काम करती थी और इन हालातों के कारण वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की मॉर्निंग में वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज के दिन सूर्य ग्रहण लगना था। सूर्य ग्रहण लगने से पहले टीचर इसके बारे में क्लास में बता रहे होते हैं कि आखिर में सूर्य ग्रहण क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स को जानकारी देते हुए टीचर कहती है कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण लगने पर लोग किसी को सेक्रीफाइस करते थे और इस बात पर भी बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान बुरे शख्स की सोल को इस दुनिया में बुला सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को उस सूर्य ग्रहण पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो अपने फ्रेंड के साथ मजे के लिए कुछ डेंजर चीज करने वाली थी। और एक तरफ सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सारे बच्चे छत में जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वेरोनिका और उसके फ्रेंड बेसमेंट में जा रहे होते हैं जहाँ पर वो आत्मा को बुलाने के लिए ट्राई करने वाले थे। वो ओजा बोर्ड की मदद से किसी आत्मा से कांटेक्ट करने वाले थे। उसके बाद वेरोनिका को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। उसके बाद वो तीनों लोग एक कप में उंगली रखकर उस सोल को बुलाते हैं। उसके बाद सोल होने का उन्हें रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। उसके बाद वो कप इतना गर्म हो जाता है कि दोनों लड़कियां अपनी उंगली हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अभी भी फोकस होती है। उसके बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है जिसके कारण कप टूट जाता है। कप के टूटने से वेरोनिका की उंगली में चोट आ जाती है जिसके कारण उंगली का खून उस ओजा बोर्ड में गिर जाता है, लेकिन वेरोनिका चुपचाप स्टैचू की तरह एक जगह बैठी होती है। उसके बाद वो ओजा बोर्ड टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है जिसके बाद उस जगह पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। उसके बाद वेरोनिका अजीबोगरीब जैसी बातें बोलने लगती है। फिर वो अचानक से शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वेरोनिका एक हॉस्पिटल के वार्ड में होती है जहाँ पर उसका चेकअप हो रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर को लगता है कि वेरोनिका आयरन की कमी से बेहोश हो गई थी और उसे अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो अपने भाई बहन के साथ घर जा रही होती है। तभी वेरोनिका वहाँ पर नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर उसे घूर रही है और लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ के नाम से भी जानते थे। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सिस्टर ब्लाइंड होने के बाद भी वेरोनिका को घूर रही थी। उसके बाद वेरोनिका के साथ घर में भी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। वो डिनर करते टाइम पूरी तरह से फ्रीज हो जाती थी और उसकी बॉडी में भी पंजों के निशान आ जाते थे। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई को नहला रही होती है तब उसे उसके रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो अपने रूम में देखने के लिए जाती है तब उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। रूम में बंद होने के बाद उसे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज आती है। वो किसी तरह रूम से निकलकर बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसका भाई बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किसी ने गर्म पानी का बांध खोल दिया था जिसके कारण वेरोनिका के भाई का शरीर जल जाता है। उसके बाद वेरोनिका जल्दी से अपने भाई को टब से बाहर निकालती है। उसके बाद वो अपने भाई के शरीर में जलने वाली मेडिसिन लगाती है। उसके बाद वो उसी रात को एक सपना देखती है। वो सपने में अपने फादर को देखती है जो उसे बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काफी सारे हाथ निकलते हैं जो कि वेरोनिका को खींच रहे होते हैं और वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डीमन बन चुके होते हैं और वो उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देते हैं। उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है जिसके बाद वो देखती है सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल जाती है तब वो देखती है कि उसके फ्रेंड उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। इन सब चीजों से तंग आकर वो स्कूल के बेसमेंट में फिर से चली जाती है। तभी वो बेसमेंट में सिस्टर ऑफ डेथ को देखती है। उसके बाद सिस्टर ऑफ डेथ बताती है कि वेरोनिका ने उन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर ली है। उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो नहीं आई बल्कि एक शैतान की सोल आ गई थी और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है। उसके बाद सिस्टर ऑफ डेथ ये बात भी बताती है जब उनकी आंखें ठीक थी अब उन्हें भी ये चीजें दिखाई देती थी जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने आँख को खराब कर लिया। तब उन्हें पता लगा कि इन चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं है। जाने से पहले सिस्टर ऑफ डेथ वेरोनिका को कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का खुद ही ख्याल रखना होगा और उन्हें बुरी आत्मा से बचाना होगा। ये चीजें होने के बाद वेरोनिका अपने सारे घर में प्रोटेक्ट सिंबल लगा देती है। इसका मकसद ये था कि वो शैतान की सोल को दूर रख सके। वो शैतान बड़े ही आसानी से उन सिंबलों को जला देता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन सोल वेरोनिका के बहन का गला दबाकर उसे मारने वाला था। उसके बाद वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि
और कोई नहीं, तुम ही मेरा गला दबा रही हो। जिसके बाद वेरोनिका उसे समझाती है कि हमारे घर में एक बुरी आत्मा है जो ये सब कर रही है। उसी रात उसे एक और सपना आता है जिसमें उसकी छोटी बहन उसे खा रही है और उसका छोटा भाई उसके गले को दबा रहा है और उसकी माँ भी उसे टॉर्चर कर रही है। उसके बाद डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद वो अपने बेड में देखती है कि उसमें काफ़ी खून लगा होता है और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा होता है। तभी वो जल्दी से जाकर सभी बेड को चेक करती है और सभी के बेडशीट में काला धब्बा होता है। वो काला निशान उस शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद वो अपने भाई के पास जाकर पूछती है कि कल रात को क्या हुआ था। उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि उस रात उसके फादर आए थे और वो उसे कह रहे थे कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद वेरोनिका अपने भाई को कहती है तुम्हें किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है और वो अपनी आंख और कान बंद कर वेरोनिका को बुलाए ताकि वेरोनिका उसकी हेल्प कर सके। उसके बाद वेरोनिका सिस्टर ऑफ डेथ से मिलती है, जिसके बाद वो उनसे हेल्प मांगती है। उसके बाद सिस्टर ऑफ डेथ बताती है जो खेल तुमने बीच में छोड़ दिया था, उस खेल के कारण वो सोल यहीं पर रह गई थी। उसी खेल को तुम्हें फिर से खेलना होगा, तभी हम उस आत्मा को वापस भेज सकते हैं। ये सुनने के बाद वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे गेम खेलने के लिए मनाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड ये गेम खेलने के लिए मना कर देती है। अब वेरोनिका के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी दोनों बहनों के साथ ये गेम खेले। तभी वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो उस सोल को वापस जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो डीमन सोल वापस जाने के लिए मना कर देती है। उसके बाद वो डीमन सोल अपने फुल फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है। तभी वेरोनिका के भाई को डीमन उठाकर ले जाता है और वेरोनिका की दोनों छोटी बहनें बाहर भाग जाती हैं, लेकिन वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर को जाती है। तभी उसे अपने भाई की आवाज़ आती है और उसका भाई आंख और कान बंद कर वेरोनिका को बुला रहा होता है, जैसा कि वेरोनिका ने उसे समझाया था। उसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। तभी हमें पता लगता है कि वो शैतान वेरोनिका के अंदर था और वो शैतान वेरोनिका के ऊपर धीरे धीरे हावी हो रहा था। उसके बाद वेरोनिका तंग आकर कांच के शीशे को उठाकर अपने आप को मारने लगती है। तभी वो शैतान उसे रोक लेता है। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जो वहाँ पर हो रहा था पुलिस भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। वेरोनिका हवा में फ्लाई कर रही थी और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उन सभी को घर से बाहर लेकर जाते हैं। जिसके बाद वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है। उसके बाद वो डिटेक्टिव उस घर में जांच करने के लिए जाता है। तभी उसे वेरोनिका की फोटो दिखती है, जिसे देखते ही देखते आग लग जाती है। जिसके बाद डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि अब वेरोनिका इस दुनिया में नहीं रही। और हैरानी की बात यह थी कि ये पहला केस था जिसमें डीमन के बारे में जिक्र किया गया था। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।